नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो मैपिंग का था, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी सी की, और आज हम लोग शुरू करेंगे रिवर के। आज जो है हम कोशिश ये करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका की जितनी रिवर जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं उनकी बात कर लें, और जो साउथ अमेरिका की रिवर हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसका नाम है यूकोन जो है, यहाँ मैकेंजी जो आपका हाईलैंड है या माउंटेन है, यहाँ से निकलती है, और ये यहाँ से निकलते हुए कनाडा और अलास्का से होते हुए यहाँ बेरिंग सी में आके अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। और यह जो रीजन है ये टुंड्रा रीजन है, और यहाँ पर जो देखा जाए जब टुंड्रा रीजन है तो लगभग पूरे वर्ष जो है ये आइस कवर्ड रहता है। मतलब आइस जो है मोस्टली जो है ये जो रीजन जो है फ्रोजन स्थिति में रहता है, अर्थात जो है जमा हुआ रहता है। और यहाँ पर जो ट्राइब पाई जाती है वो स्कैमो जो है जनजाति या ट्राइब पाई जाती है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मैकेंजी रिवर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब बियर जो है लेक है, इस लेक से निकलती है, और यहाँ पर जो है ओशन है, बिफोर सी या आप कह सकते हैं आर्कटिक ओशन का ही मार्जिनल सी है। यहाँ पर बिफोर जो है बिफोर सी में आकर ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, मतलब पानी को गिराती है वहाँ पर। और ये जो है कनाडा में ही फ्लो करती है, कनाडा में ही बहती है। और ये विंटर सीजन में ये जो है फ्रोजन स्थिति में आ जाती, जमा होती है। और टुंड्रा टाइप रीजन है ये वाला क्षेत्र भी, यहाँ भी अगर टुंड्रा टाइप रीजन है तो यहाँ भी इस रीजन में भी कौन सी ट्राइब पाई जाती है, तो इसमें भी एस्किमो टाइप्स पाई जाती है। फिर हम लोग बात करेंगे कोलोराडो रिवर का जैसे बात आती है, तो वैसे विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध जो है कैनियन है वो कोलोराडो रिवर द्वारा ही बनाया गया है। और ये जो है इसकी जो ओरिजिन होती है वो रॉकी माउंटेन से इसकी ओरिजिन होती है, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में अपने वाटर को यहाँ से निकल कर ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये यहाँ पर अपने पानी को लाकर ये डिस्चार्ज करती है, मतलब ये इसकी खाड़ी कैलिफोर्निया की खाड़ी में। और ये जो है रिवर है वो यूएसए और मैक्सिको में बहती है। और इसके बाद जो है यहाँ पर एक प्लेटू है, बहुत फेमस जो प्लेटू है कोलोराडो प्लेटू को क्रॉस करते हुए, इसको पार काटते हुए आगे की तरफ इरोड करते हुए बढ़ती है। और इस रिवर पर एक जो फेमस डैम है उसका नाम है हूवर डैम, जो है बहुत ही फेमस है। और अभी शुरू में मैंने बताया था कि ये जो है ग्रैंड कैनियन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर ग्रैंड कैनियन जो है के लिए ये रिवर बहुत ही फेमस है, और जो एक ओरिजिनल टोपोग्राफी है रिवर के द्वारा बनाई जाती है। और ये रीजन जो है ड्राई लैंड है, ये जहाँ पर ये फ्लो करती है वो क्षेत्र ज़्यादातर जो है ड्राई लैंड रीजन है। और अगर देखा जाए तो ये जो है यूएसए का जो सेंट लुइस जो प्लेस है वहाँ के नियर, मतलब उसी के आसपास में जो है या बहती है ये नदी। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मिसौरी जो रिवर है, मिसौरी जो है एक ये मिसिसिपी जो नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे बड़ी रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसकी सहायक है। और इसकी जो ओरिजिन है, जो ओरिजिनेट मतलब ये उत्पत्ति है, ये जो है रॉकी माउंटेन से निकलती है, और आगे जाकर ये जो है सेंट लुइस के पास जो है ये मिसिसिपी से मिल जाती है, और ये यूएसए में फ्लो करती है। और जो ये जो है मिसौरी जो है मिसिसिपी की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसिसिपी की। और यहाँ पर ये जिस रीजन में फ्लो कर रही है वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और मिल्क प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। विशेष तौर से ये रीजन जो है ये पेरी अगर है तो पेरी रीजन अगर है तो इससे स्वाभाविक है कि वहाँ पर गेहूँ या वीट की बात और वीट बेल्ट है। और इस रिवर में जो है हम बोटिंग भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर नौकायन की क्रियाएं भी होती रहती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिसिसिपी जो है नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और लार्जेस्ट रिवर भी है वो।
और ये जो है इसकी जो ओरिजिन है ये इटास्का जो है, आप इटास्का एक लेक है और ये जो यहाँ पर इसी के आसपास में ये इटास्का जो लेक है यहीं से इसकी ओरिजिन होती है। और ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये आकर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है और ये जो क्रिएट मतलब फॉर्मिंग जो ये डेल्टा बनाती है वो बर्ड फूड डेल्टा या पंजाकाट डेल्टा का फॉर्मेशन निर्माण करती है। और उसके बाद जो है एग्रीकल्चर बेल्ट जहाँ से फ्लो करती है वहाँ पर एग्रीकल्चर, डेयरी, कॉटन, कॉर्न के लिए ये रीजन फेमस है। मतलब गेहूँ मतलब डेयरी उद्योग और कपास और मक्के के लिए ये रीजन फेमस है। और न्यू ऑरलियन और जो है सेंट लॉरेंस जो सिटी है इसके तट पर, इसके बैंक पर लोकेटेड है। और ये जो है ये नदी जो है वर्ल्ड की जो इनलैंड रिवर है वो सबसे बड़ी रिवर है, नदियां हैं, उनमें से एक ये भी जो है मिसिसिपी रिवर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है ओंटारियो लेक है, ओंटारियो लेक से बहती हुई ये अपने वाटर को आगे जाकर मतलब यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की यहाँ पर गल्फ है, यहाँ पर वाटर को डिस्चार्ज करती है। और ये जो रिवर जो है कनाडा में ही पूरी तरह से कनाडा में फ्लो करती है। और ये जो है ग्रेट लैक्स मतलब इधर देखा जाए इनलैंड वाटर वे है ग्रेट लैक्स में, चाहे वो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो के बीच में जो है ये मतलब सभी से कनेक्ट हुई है ये रिवर। मतलब यहाँ पर वाटर वे है मतलब अंतर जलीय मार्ग है जिससे ये जुड़ी हुई है नदी, इसी नदी के माध्यम से होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कनाडा है, कनाडा की ये जो है मेन रिवर मानी जाती है, मुख्य नदी मानी जाती है। और उत्तरी अमेरिका के अगर नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वाटर वे है तो विच ऑफ द मतलब उत्तरी अमेरिका के सबसे लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटर वे, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के सबसे जो है मतलब अंतःस्थलीय सबसे लंबा जलमार्ग इसके माध्यम से तय किया जाता है। और यहाँ पर एक जो आपने फॉल सुना होगा नियाग्रा वाटरफॉल, ये जो है शिफ्टिंग करते हैं पीछे की तरफ जो है मतलब अस्थाई जो है टेम्परेरी वाटरफॉल है, ये पीछे की तरफ शिफ्ट करता जाता है। नियाग्रा वाटरफॉल यहीं पर लोकेटेड है। और इसके बाद जो है इंडस्ट्रियल जो है ये रीजन है मतलब यहाँ से, और टूरिस्ट मतलब जिस क्षेत्र से गुजरती हूँ वहाँ आसपास में इंडस्ट्रियल रीजन है और टूरिस्ट प्लेस के लिए भी ये क्षेत्र जो है काफ़ी फेमस है जहाँ से गुजर रही है। उसके बाद ये कि रियो ग्रांड रिवर की बात होती है कि रियो ग्रांड रिवर ये आप देखें ये जा रही है मैक्सिको और यूएसए से के मध्य से। और इसकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन ये कहाँ से हो रही है इसकी रॉकी माउंटेन से, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। उसके बाद जो है ये यूएसए और मैक्सिको के मध्य जो है ये फ्लो करती है। और यहाँ पर वाटर जो फ्रंटियर सीमा है यूएसए और उसके बीच में है क्या कहते हैं मैक्सिको के, और इसका इस वजह से जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है, इसका जो है भू राजनीतिक महत्व बन जाता है। और यहाँ पर इस रीजन में अगर देखा जाए तो इलीगल जो है माइग्रेशन हो रहा है और ये क्षेत्र जो है ड्राई लैंड के रूप में है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग टेंसी रिवर, अगर टेंसी रिवर की जब हम बात करते हैं दामोदर रिवर की याद आती है। दामोदर जो वैली जो प्रोजेक्ट है वो टेंसी रिवर का ही बेस मॉडल है, अर्थात उसी मॉडल को लेकर हम इंडिया में भी जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट को बनाया गया है। और ये इसकी जो टेंसी रिवर है, टेंसी रिवर की जो ये है, इसकी जो ये रिवर है ये मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और इसकी ओरिजिन जो है अपलेशियन ये माउंटेन है, अपलेशियन माउंटेन से इसकी उत्पत्ति होती है। मैक्सिको की खाड़ी में ये अपने मतलब जब इससे मिलती है तो आगे जाकर मिसिसिपी के माध्यम से मैक्सिको खाड़ी में इसके वाटर को जब ट्रिब्यूटरी है मिसिसिपी के तो वाटर यहाँ पर डिस्चार्ज होता है। अब ये जो है यहाँ पर टेंसी वैली जो है कारपोरेशन या प्रोजेक्ट इसी रिवर पे बना है। और ये जो है मतलब इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए पहली रिवर जो बनाई गई थी। और पहला मतलब इस तरह से प्लानिंग या नियोजन
प्रक्रिया के माध्यम से ये सोच समझ के बनाया गया है कि इस पे जो डैम बनाया जा रहा है टेंसी डैम, उसका मेन पर्पज़ है कि फ्यूचर में इरिगेशन एंड जो है फ्लड कंट्रोल, मतलब सिंचाई और बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। जब सूखा पड़ जाए तो सिंचाई हो सके, जब बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाए मतलब बारिश ज़्यादा हो जाए तो फ्लड को हम कंट्रोल करें। मल्टीपर्पज़ जो है इसका जो उद्देश्य था इस डैम का, इस नदी बनाया, उसी को बेस मानकर, मतलब बेस्ड ऑन दिस इंडिया दामोदर वैली प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज़ प्लानिंग, मतलब वहाँ पर उसी रिवर अर्थात टेंसी रिवर पे जो डैम बना था उसी को बेस मानकर इंडिया में भी इस तरह से दामोदर वैली जो है प्रोजेक्ट को बनाया गया। अब इसके बाद जो है नॉर्थ अमेरिका की जो फेमस रिवर थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम साउथ अमेरिका की रिवर की बात करते हैं। जब साउथ अमेरिका का नाम आता है तो सबसे पहले अगर जो नाम आता है वो अमेजन रिवर, और ये जो रिवर है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट रिवर है। और ये मेन जो इसका फ्लो है ये ओरिजिन तो इसकी एंडीज माउंटेन से होती है, और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फिर जाकर ये अटलांटिक ओशन में वाटर को डिस्चार्ज करती है, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है और सेकंड जो है लॉन्गेस्ट है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी है। और यहाँ पर जिस ये जो रिवर है जिस एरिया जा रही है ये इक्वेटोरियल रीजन है, और इसलिए यहाँ पर सिल्वास जो है यहाँ फॉरेस्ट पाया जाता है और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है इस रीजन में। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो पॉपुलेशन है बहुत ही विरल है। और यहाँ एक नगर जो फेमस नगर है मनाउस जो है, एक फेमस जो है मनाउस जो एक फेमस नगर है जो इसके इस रीजन में देखो इसके बैंक पर लोकेटेड है। और इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि जो पराग्वे रिवर की जो ओरिजिन है ये माटो ग्रासो प्लेटू है, यहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है पराग्वे नदी का। और ये जो है पराना ब्राज़ील और यहाँ पराग्वे अर्जेंटीना में फ्लो करते हुए ये मतलब बहते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। ये पराना की जो है पराना जो रिवर है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो है ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और ये जो है यहाँ पर भी वो जलीय सीमा का मुद्दा बना रहता है। और ये ग्रांड चाको इस रीजन में ग्रांड चाको भी है उससे होते हुए, और ये जो रीजन है वो एक पोर्ट है। यहाँ इस जो पोर्ट है असूनिशियन जो पोर्ट है, और ये काफ़ी फेमस टर्मिनल है। और यहाँ पर इस रिवर में मतलब फिशरीज एक्टिविटीज़ कंटिन्यू जारी रहती है, अर्थात मत्स्यन के लिए क्षेत्र अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो है पराना रिवर की बात करेंगे कि पराना रिवर यहाँ ये पराना आपको रिवर दिख रही है, और ये रिवर जो है इसकी जो ओरिजिन है ये इसकी ओरिजिन ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड है, अर्थात ब्राज़ीलियन इस वाला जो रीजन है उच्च भूमि है या ब्राज़ीलियन जो प्लेटू है वहाँ से इसकी ओरिजिन है। और फॉल इनटू द रियो डी प्लाटा, और ये यहाँ से अपने पानी को लाकर यहाँ पर रियो डी प्लाटा एक जो है बे है मतलब खाड़ी है, उस खाड़ी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। और यहाँ पर भी वाटर फ्रंटियर की मतलब जलीय सीमा का मुद्दा बना रहता है। और ये फ्लो जो होती है ये जो इसका फ्लोज है वो पंपास बेसिन जो है पंपास बेसिन में इसका फ्लो है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है फेमस ट्रिब्यूटरी है पराग्वे है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उरुग्वे रिवर भी जो है इसकी जो ओरिजिन होती है उरुग्वे की, तो उरुग्वे रिवर जो है कहाँ से निकलती है? उरुग्वे रिवर भी जो है आपकी देखेंगे कि जो हाईलैंड है कहाँ का ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड है यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। और यहाँ भी जो ये जाके अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है किसे? रियो डी प्लाटा में। और जो है ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना में ये उरुग्वे में ये फ्लो करती है बहती है। और यहाँ भी जलीय मतलब वाटर जो है फ्रंटियर का मुद्दा बना रहता है। और इसमें जो है पंपास जो प्लेन से होते हुए ये जाती है, इरिगेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। यहाँ पर बोटिंग एक्टिविटी होती रहती है और फिशरीज के लिए या फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए ये नदी जो है महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जो है कोलोराडो रिवर हमने वहाँ भी बात किया था,
नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में भी एक कोलोराडो रिवर है, ये कोलोराडो रिवर है, और इसकी जो ओरिजिन है ये भी एंडीज माउंटेन से निकलती है। और ये जो है तो इसके बाद हम लोग आज इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की इम्पोर्टेंट जो नदियां थी उनकी बात की है, साउथ अमेरिका की नदियों की बात की है। अब हम जब लोग मिलेंगे तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया की जो रिवर हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है टाइम रहे तो ऑस्ट्रेलिया की रिवर की भी बात करें। आज इसके बाद ये आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।